हेलो स्टूडेंट, आइए क्लास 12th के इंटीग्रेशन टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम सम पर्टिकुलर फंक्शन के इंटीग्रेशन करेंगे। तो इस वीडियो में हम सबसे फर्स्ट इन दो फॉर्मूला को डिराइव करेंगे और इसके ऊपर बेसिस क्वेश्चंस को करते हैं। सो फर्स्ट इंटीग्रेशन हियर द गिवन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सबसे फर्स्ट हम 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को स्प्लिट करके लिखेंगे। बिकॉज हियर द फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर इज एक्स माइनस ए एंड एक्स प्लस ए, तो हम इसको न्यू फॉर्म में लिखना चाहेंगे। इट इज ए अपॉन एक्स प्लस एक्स माइनस ए एंड बी अपॉन एक्स प्लस ए। सो फर्स्ट यू टेक हियर एलसीएम एक्स माइनस ऑफ ए, एक्स प्लस ऑफ a times of x plus of a and b of x minus of a. If you simplify it, then denominator is cancelled, so the expression becomes in the form of a1 of a of x plus a and b of x minus of a. For finding the value of a and b, first put x plus a equal to 0 and then second step x minus a को 0 put up करेंगे। Means of that in place of x first you put minus of a, then in place of a is a. If you put in place of x is equal to minus of a, so this expression becomes in the form of a times of 0 and b times of minus of a minus of a. This implies that the value of b is minus 1 upon 2 of a. And similarly, if we put in place of x is equal to a, so this becomes 1 is equal to a times of a plus of a and b times of a minus of a. It is 0, so it gives a is equal to 1 upon 2 of a. Means of that our expression becomes in the new form the value of a is equal to 1 upon 2 of a of x minus of a and value of the b is equal to minus 1 upon 2a of x plus a. Okay, now अब हम given expression का इंटीग्रेशन करेंगे। जब हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा सेम यही पैटर्न का टर्म आपके पास आएगा। इस प्रोसीजर को हम कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन करना। हैंस द इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a आपके पास कॉमन है, रिमेनिंग आपके पास क्या बचेगा dx अपॉन एक्स माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस ऑफ ए। इफ x माइनस ए को हम t पुटअप करेंगे देन dx इज इक्वल टू dt। सिंपल हमें यहाँ पे रखना है, यदि कोई भी एक्सप्रेशन आपका x प्लस ऑफ a फॉर्म में है, अगर कोफिशिएंट ऑफ x आपका प्लस ऑफ 1 है, सो द इंटीग्रेशन ऑफ दिस पैटर्न फंक्शन इज log ऑफ x प्लस a प्लस ऑफ c। हम इस पैटर्न में हमें करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट भी फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। सो दिस इंटीग्रेशन बिकम्स dt अपॉन t माइनस ऑफ, इसको भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं और इंटीग्रेशन इट इज डायरेक्ट लॉगरिथम ऑफ x प्लस ए, बिकॉज हियर x का जो कोफिशिएंट है आपका क्या है 1 है। इसका प्रोसीजर यहाँ पे हमने क्लियर किया। सो दिस इंटीग्रेशन बिकम्स 1 upon 2a of log of t. The value of log of t is equal to log of x minus of a minus of log of x plus a plus of c. अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें, so this integration becomes 1 upon 2a of logarithm of x minus of a upon x plus of a plus of c. This is the formula of this integration. 1 upon 2a log of
x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। अब इसके ऊपर सम बेसिस क्वेश्चंस को लेते हैं। लेट द integration of dx upon x square minus 9. So this is dx upon x square minus of 3 square. It is 1 upon 2a. A means of that here 3. Log of x minus 3 upon x plus 3 plus of c. Hence the integration is 1 upon 6 of log of x minus 3 x plus 3 plus of c. नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 6 माइनस ऑफ 1। यहाँ अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर हमारा डेरिवेटिव होता है एक्स क्यूब का। सो एक्स टू द पावर 6 को हम लिखेंगे एक्स क्यूब ऑफ स्क्वायर माइनस ऑफ 1। नाउ पुट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी। इट गिव्स 3 ऑफ एक्स स्क्वायर dx is equal to dt, or this implies that x square dx is equal to dt upon 3. Put here, in place of x square dx dt upon 3, dt upon 3 upon, in place of x cube is t, then it becomes t square minus of 1. So by the using of this formula, it becomes 1 upon 3 1 upon 2a log of t minus 1 t plus 1 plus of c. It is equal to 1 upon 6 of log of x cube minus 1, because t is equal to x cube plus 1 plus of c. हम इंटीग्रेशन इस पैटर्न के फॉर्म को भी फॉर्मूला से डिराइव सॉल्व कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट हम ये गिवन इंटीग्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हियर द क्वेश्चन इज 3 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस ऑफ 10। सो सबसे फर्स्ट हम 3 को कॉमन निकालेंगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमें ऑलवेज 1 रखना चाहिए। तो इट इज 13 अपॉन 3 ऑफ x माइनस 10 अपॉन 3। नाउ it is 3 times of a square. It is the value of a. हमें 2 of a b पैटर्न में यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करना है। So it is 2 times of 13 upon 6 multiply of x. So this is 2, this is a, so this is the value of the b. Hence हम 13 upon 6 के होल स्क्वायर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और 13 upon 6 के होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। So this becomes in the form of x plus 13 upon 6 whole square, माइनस को कॉमन निकालें। सो इट्स गिव्स 169 upon 36 plus 10 upon 3. Okay, so it is 3 times of x plus 13 upon 6 whole square minus LCM is our 36, and this is 169 plus 120. It becomes 3 times of x plus 13 upon 6 whole square plus it is 289. 289 means 17 upon 6 of whole square. So हमारा इंटीग्रेशन जो है इस पैटर्न में आ गया। Hence the integration of it will be equal to dx upon 1 upon 3 of x plus 13 upon 6 of whole square minus 17 upon 6 of whole square. Okay, again it is the formula pattern of dx upon x square minus of a square. Because यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x 1 है, तो डायरेक्ट हम इस फॉर्मूला को क्या लिख सकते हैं, 1 upon 3 1 upon 2 times of a means 17 upon 6 of logarithm of x minus a. It means x plus 13 upon 6 minus of a means 17 upon 6 whole upon x plus 13 upon 6 plus 17 upon 6 plus of c. When we simplify it, it gives the formula. Answer is, so it gives answer 1 upon 17 of logarithm of
3x minus 2 upon 3x plus 15 plus of c. Now, the second formula is dx upon a square minus of x square. So 1 upon a square minus x square को पार्शियल फैक्टराइज करते हुए आप a माइनस ऑफ x प्लस b अपॉन a प्लस x पैटर्न में लिखेंगे. सो इट इज a टाइम्स ऑफ a प्लस ऑफ x प्लस b टाइम्स ऑफ a माइनस ऑफ x अपॉन same as a square minus of x square. So this both are cancelled. Hence 1 is equal to a times of a plus x plus b times of a minus of x. Now put in place of x is equal to minus of a and a. So first gives, when we put x is equal to minus of a, 1 is equal to a times of a minus of a plus b times of a plus of a. Means the value of b is equal to 1 upon 2a. Now put in place of x is equal to a, then 1 is equal to a times of a plus b times of a minus of a. It gives the value of a is equal to 1 upon 2a. So our integration becomes in the form of dx upon a square minus of x square is equal to, the value of a is 1 upon 2a and a upon, so 1 upon a minus of x, and the value of b is 1 upon 2a, so 1 upon 2a common, so it is 1 upon a plus of x, integration of it and d of x. So 1 upon 2a out. Now if you put here a minus of x will be equal to t, then minus of dx is equal to dt. So our integration becomes minus of dt upon t plus, here the coefficient of x is plus of 1, so we can write direct it log of a plus of x plus of c. Hence, so it is 1 upon 2a minus of log of t. T means of that a minus of x plus logarithm of a plus of x plus of c. Hence, our formula is 1 upon 2a of log of a plus x upon a minus x plus of c. This is the integration formula of this pattern. Integration of ex upon 25 minus e to the power 2x. If you put here e to the power x is equal to t, so derivative of ex is ex, dx is equal to d of t. Hence, this integration becomes in the form of dt upon 5 square minus of t square is the same as the formula pattern. So our answer is 1 upon 2 times of a log of 5 plus t. In place of t we put here e of x upon 5 minus e of x plus of c. Integration of this. Here in the main standard formula pattern, coefficient of x square is minus 1. But here the coefficient of x square is minus of 25. So our aim is that इसके coefficient को हमें 1 बनाना है, तो हम 25 को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे. So 1 upon 25 of dx upon 9. It means 3 upon 5 of whole square of x square. क्योंकि हमने 25 को कॉमन लिया, यहाँ पे तो आपके पास 25 नहीं था, सो 9 upon 25 आएगा. तो 9 upon 25 को हम 3 upon 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. अगेन इफ वी यूज द सेम फॉर्मूला, तो इट बिकम्स 1 upon 25 of 1 upon 2a of logarithm of 3 upon 5 plus of x and 3 upon 5 minus of x plus c. हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 बन जा 5, 5 5 is 25. It is 1 upon 3 2 is 6 of 13 and logarithm of 3 plus 5x 3 minus of 5x plus of c.
अब इसी फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड करते हुए हम इस पैटर्न के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जहां पे डिनोमिनेटर में आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, जस्ट लाइक दिस। तो सबसे फर्स्ट एम हम इस गिवन क्वेश्चन को परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में डिनोमिनेटर टर्म्स को कन्वर्ट करेंगे। सो 5 माइनस ऑफ 4 ऑफ एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के क्वेश्चन को आपको 1 बनाना है, माइनस आप कॉमन निकालेंगे, सो इट बिकम्स प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 4x एंड माइनस ऑफ 5, इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a। हमें 2ab पैटर्न में लिखना है, दिस इज 2, दिस इज ऑफ a एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ b, सो प्लस 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा 4, एंड माइनस ऑफ 4 को हम क्या करेंगे, इसलिए ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो इट बिकम्स माइनस ऑफ x प्लस 2 होल स्क्वायर and this is minus of 9, or it is becomes 9 minus of x plus 2 whole square। हमने डिनोमिनेटर को परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करके इसे न्यू इंटीग्रेशन पैटर्न फॉर्मूला में ला लिया, इट इज 9 माइनस ऑफ x plus 2 of whole square। It is the same as the formula pattern of x square minus of a square minus of x square। So use the formula here. What is the formula? 1 upon 2a of log of a plus x and a minus of x plus of c। So integration, this integration becomes 1 upon 2a, a means of that 3, and log of a plus means 3 plus x means of that x plus 2। हम डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला इसलिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x हमारा 1 है, ओके, अपॉन 3 माइनस ऑफ x प्लस 2 प्लस ऑफ c, और इट बिकम्स 1 अपॉन 6 ऑफ लॉगरिथम ऑफ x प्लस 5, एंड इट इज 1 माइनस ऑफ x प्लस ऑफ c।